हम्म। भगवान शंकर के पास एक बार नारद जी पहुँचते हैं और कहते हैं कि शिव जी कहाँ हैं। पार्वती जी से बात की। पार्वती जी ने कहा कि शंकर जी तो तप में लगे रहते हैं। नारद जी ने कहा, महारानी आप उनको जानती नहीं हैं। वो जो मुंडमाला पहने हुए हैं, वो मुंडमाला में जानते हो किसके सिर हैं? वो औरतों के सिर हैं। रात में उनको औरतें बना करके तरह तरह की नारियों से वो उनका संपर्क रहता है। आप सुने क्या मतलब? ऐसा सुन करके पार्वती जी क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर तुरंत तैयार किया अपना बैग और तैयार नैहर के लिए चलने लगी। उसी समय का गीत है। गौरा रिसाए गई मई की चली गई, गौरा रिसाए गई मई की चली गई, ला ताला लगा दे कोठरिया में, कोठरिया में आना नहीं भोले नगरिया में, आना नहीं भोले नगरिया में, ताला लगा गई कोठरिया में, कोठरिया में आना नहीं भोले नगरिया में। ऐसा करके कि महारानी पार्वती जी अपने नैहर के लिए चली गई। और नंदी ने बताया भगवान शंकर से जाकर कि प्रभु आप हरण लगाए बैठे रहे हो, आसन लगाए, और पार्वती जी तो मायके चली गई। शंकर जी दौड़े और रास्ते में रोक लिया। बोले कहाँ जा रहे हो, बताओ क्यों जा रहे हो, क्या हुआ? पार्वती जी ने कहा कि आप जो को करना को मत, मुझे जाना है मायके। चल जाने लगी। तत्पश्चात भगवान शंकर से कहा कि ये बताइए कि आप जो मुंडमाला पहने हुए हैं, ये किसकी मुंडमाला है? तो भगवान शंकर ने कहा कि मुंडमाला जितने भी मैं पहने हूँ वो आप किसनों की मुंडमाला है। तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारी मुंडमाला है। तो पार्वती जी ने कहा कि हमारी मुंडमाला है, जिसका मतलब इतने बार मर चुकी हैं। बोले हाँ, तुम जितने बार मरती गई मैं आपके गले की मुंडमाला बना बन करके अपने सिर में पहनता रहा। तो बोले आप एक बार नहीं मरे, अब मैं इतनी बार मर चुकी। बोले मैंने अमर कथा सुन ली है। तो अमर कथा, तो कहा मुझे क्यों नहीं अमर कथा सुनाई? तो वो अमर कथा भगवान शंकर सुनाने के लिए कि वो ऐसे स्थान पर चलें जहाँ कोई सुने नहीं। जा कर के पहुँचे जहाँ पे बर्फ से बर्फानी बाबा हैं, स्थान है क्या बोलते हुए अमरनाथ। वही गुफा में भगवान शंकर जाकर पार्वती जी कथा सुनाने लगे। तो क्या हुआ? गौरा जी को कथा सुना रे शिव शंकर त्रिपुरार, गौरा जी को कथा सुना रे शिव शंकर त्रिपुरार। सुनते सुनते गौरा जी पे निद्रा हुई सवार, सो गई गौरा श्रोता हुकरा दे रहा तोता, सो गई गौरा श्रोता हुकरा दे रहो तोता। वहाँ पे एक तोता का अंडा रखा हुआ था। तो अंडे में अमर कथा को सुनकर के जीव पैदा हो गया, एक तोता बन गया। वो कथा जो गौरा जी को नींद आ गई तो गौरा जी सो गई और वो तोता हुक्का भरने लगा। गौरा जी को कथा सुना रे शिव शंकर त्रिपुरार, सुनते सुनते गौरा जी पे निद्रा हुई सवार, सो गई गौरा श्रोता हुकरा दे रहा तोता, सो गई गौरा श्रोता हुकरा दे रहा तोता। इस प्रकार भगवान शंकर ने अंदाजा लगाया कि ये गौरा की आवाज़ तो है नहीं, ये किसी दूसरे की आवाज़ है। देखा तो एक तोता हुकरा भर रहा था। भगवान शंकर ने तो सुर उठा, उसको पीछे दौड़े। तोता भग के उड़ चढ़ा, जा करके व्यास जी की पत्नी ऊपर छत पे खड़ी थी और जाके जब हाई आई उसी से उनके पेट में समा गए। भगवान शंकर ने जाकर के पूछा व्यास जी की हमारे यहाँ चोर आए, तुम्हारा है, हमारी चोरी करके एक चोर आपके घर में घुसा है। व्यास जी ने कहा हमारे यहाँ तो कुछ गेट ही बंद है। बोले नहीं, देखिए के बाद दरवाजा खोलिए। व्यास जी ने दरवाजा खोला, पत्नी से पूछा, बोले हाँ मुझे निद्रा से आई, तो ऐसा लगा मुझे अंदर मेरे पेट में कोई चला गया। चाहते भगवान शंकर तो उसको मार सकते थे, त्रिशूल के द्वारा नष्ट कर देते, लेकिन जब देखा तो वो वही है सुखदेव जी जिन्हें कथा सुनाई।
बोल शंकर भगवान की।